हेलो एवरीवन। एडवेंचरस ट्रैकिंग अगर आपको अट्रैक्ट करती है तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ वन ऑफ द थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस ट्रैक ऑफ पिंडारी ग्लेशियर। इस वीडियो में हम पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक को कवर करेंगे और इस ट्रैक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे सो दैट इफ यू आर प्लानिंग फॉर एनी सच ट्रिप आप जरूर यहाँ से कुछ काम की इंफॉर्मेशन निकाल पाए। जिन्हें ख्वाहिश है जन्नत की शायद उन्होंने ये खूबसूरत नज़ारे नहीं देखे होंगे। ये बुलाते हैं अपनी आगोश में इन पहाड़ों के इशारे नहीं देखे होंगे। ये अभी हम खाती गांव में हैं जो उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में आता है और ये पिंडारी ग्लेशियर का जो ट्रैक है, जो रास्ता है, उसका एक बेस कैंप है। यहाँ से आगे आप लोग किसी भी तरह का कोई व्हीकल या नहीं जाता, यहाँ तक आपका व्हीकल आ सकता है। अगर हम दिल्ली एनसीआर से इस ट्रिप को कवर करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको 7 दिन कम से कम 7 दिन का टाइम चाहिए रहेगा इस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए। और इसके लिए कुछ तैयारियां भी रहेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। So we started our journey on 23rd of Feb 2023 and here is a brief outlay of how we planned our trip. In case आपको detailed information चाहिए तो you can reach through the comment box and we are going to definitely respond to that. दिल्ली से बागेश्वर तक की रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं और ये रास्ता आप आराम से 10 से 11 घंटे में कवर कर पाएंगे। बागेश्वर से रोड की कंडीशन इतनी फेवरेबल नहीं है, स्पेशली कपकोट से आपको नदी क्रॉस करनी पड़ेगी और फिर अराउंड 45-46 किलोमीटर्स का रोड स्ट्रेच काफ़ी टफ है। आप यहाँ पर मैक्सिमम 15 से 17 किलोमीटर पर आवर की एवरेज निकाल पाएंगे। यही वो स्ट्रेच है जो आपको थोड़ा परेशान करेगा। और लास्ट स्ट्रेच में आपको ग्लेशियर की या बर्फ़ की चोटियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगे, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल टू वॉच। एंड फाइनली यू आर गोइंग टू हिट योर बेस कैंप विच इज़ खाती कैंप। We chose to spend the evening and night of second day near River Pindar, around 1.5 kilometers away from the village. And the next day the trek started again. वैसे तो यहाँ पे जो सीज़न है वो यूजुअली मार्च के सेकंड वीक से मिड जून तक टूरिस्ट आते हैं। फिर बरसात में वैसे भी एडवाइजेबल नहीं है पहाड़ों में आना। और अक्टूबर और नवंबर में टूरिस्ट दिखाई देंगे। हम लोग फरवरी 23 को चल रहे हैं और यहाँ पे हमें जो लोकल्स ने बताया है कि फ़िलहाल आगे KMU के जो होटल्स हैं वो बंद हैं, जो गेस्ट हाउसेज हैं वो बंद हैं। के साथ इस ट्रैक को करना इज़ नॉट एन, ये आपकी बॉडी को अल्टीमेटली टेस्ट करता है। आई थिंक अभी हमने 4-4.5 घंटे ट्रैक कर लिया होगा खाती से द्वाली के बीच में और हालत बहुत पस्त है, राइट। कम से कम अपने पास 30 kg का ये बैकपैक है, मतलब सारा ही सामान है हमारे पास कि कैंपिंग का, खाने का, सेफ्टी भी,
कैमराज भी, अपने दो दो जोड़ी डबल डबल कपड़े भी ऑलमोस्ट, मतलब जो लोग जैसे नॉर्मल यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उनको पोर्टर्स के थ्रू या वो पोनीज के थ्रू सामान लेके जाते हैं, लेकिन ये पूरा सामान हमने सोचा था कि मतलब आ जाएगा, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। इतना सारा सामान लाद के हर 15-15 10-10 मिनट के बाद हमारे को ब्रेक लेना पड़ रहा है, मतलब पैर। ये ट्रैक आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से टेस्ट करता है। और इजी हमें हाथी से चलते हुए ऑलमोस्ट 5 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं। हमने आई गेस 10 किलोमीटर कवर किया होगा, स्पेशली विद द लोड दैट वी आर कैरिंग, इट्स जस्ट नॉट दैट इजी। अभी हल्की बारिश हो रही है क्योंकि ये इलाका है, बारिश कभी भी हो सकती है, बट चलने में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बारिश के कारण नहीं है। कैरन कहीं पे सीधा ऊपर ले जाता है और कहीं पे स्लाइड है, तो वो थोड़ा आपको टेस्ट करती है। अगले 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर 2 घंटे की एक्सपेक्टेशन है कि हम दो घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे और अपना डेरा डाल लेंगे, अनटिल अनलेस बारिश ज़्यादा चलना करे तो। बारिश हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रही है। अब पॉइंट ये है कि हम इतनी हाइट में हैं कि बारिश भी नहीं है, इनफैक्ट ये बर्फ़ 30% बर्फ़ के पीसेज हैं। रेनकोट है जो हमें कवर कर रहा है। यहाँ से द्वाली इज़ अराउंड 2 किलोमीटर्स और, तो होपफुली अगला 1 घंटा या उससे कम हम द्वाली पहुँच जाने चाहिए। ये PWD का शेड है जो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पहले है द्वाली के, और लकीली फॉर अस बारिश में इसने हमारी मदद करी है। यहाँ पे लकड़ियाँ मिल गई हमें सूखी, तो थोड़ा सा आग जला करके वी कैन टेक अ ब्रेक हियर। मेरे ख्याल से 40-45 मिनट्स का और रन रहेगा हमारा द्वाली पहुँचने का, और वी आर वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप नाउ। यहाँ जो बारिश होती है वो बारिश नहीं है, ओले ज़्यादा गिरते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ठंडा काफ़ी है। फाइनली वी हैव रीच्ड टू द्वाली। द्वाली पहुंचने में पूरा टाइम जो हमें लगा है वो अराउंड 7.5 आवर्स। अराउंड 13 किलोमीटर्स का ट्रैक था ये, और ये ट्रैक रूट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अराउंड उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी और DM और SDM के फ़ोन नंबर्स यहाँ पे क्यों छापे हुए हैं, क्योंकि इस पूरे रूट में कहीं पर भी नेटवर्क नहीं आता है। एनी हाउ, ये है द्वाली, और हम यहाँ पर KMBN कुछ लोकल जो यहीं के लोकल लोग हैं उनके हेल्प होटल्स हैं, और PWD के भी कुछ गेस्ट हाउसेज हैं, लेकिन अभी ये सारे के सारे बंद हैं बिकॉज ऑफ सीज़न है। तो आज की रात यहाँ के राजा हम हैं, एटलीस्ट आज की रात बंद है।
फाइनली 7 घंटे 7.5 घंटे 7.5 घंटे की पैदल ट्रैकिंग मतलब करने के बाद हम फाइनली दिवाली पहुँच गए हैं। और ये दिवाली में अभी ऑफ सीज़न है तो गेस्ट हाउस बंद है, यहाँ पे कोई है नहीं, तो हमने अपना टेंट यहाँ पे लगाया है। तो होपफुली आज हम यहीं रेस्ट करेंगे और देखते हैं कल अगर मूड हुआ तो आगे जाएंगे, नहीं तो कल भी हम इधर रेस्ट करके फिर हमारे यहाँ ना परसों 0 पॉइंट की तरफ जाएंगे। और अभी यहाँ पे मौसम थोड़ा सा बारिश हो रखी है और मतलब काफ़ी ठंडा मौसम हो रखा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट टेम्परेचर अभी होगा 7-8 डिग्री के आसपास। अभी टाइम क्या हो रहा है? 5:30 का टाइम हो रहा है और होपफुली दिस विल गो डाउन टू 0 और इवन टू माइनस डिग्रीज रात के टाइम। तो गाइस यहाँ पे आने के लिए तो सीज़न अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन हम बेसिकली फरवरी में आए। यहाँ पे बेसिक अभी ऑफ सीज़न है, कोई भी नहीं है, तो एडवाइजेबल नहीं है कि ऑफ सीज़न में आओ, क्योंकि आपको किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलेगी इन केस कोई इमरजेंसी होती है। तो दिस इज़ आवर लेसन फॉर दिस ट्रिप, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द अब हम दिवाली से उर्किया की तरफ बढ़ रहे हैं और प्लान ये है कि हम अपना कैंप और टेंट यहीं छोड़ दें। 3 से 3.5 घंटे में हमें उर्किया पहुंच जाना चाहिए और फिर वहीं से रिटर्न कर जाए, क्योंकि अभी उसके आगे का रास्ता आई थिंक सही नहीं है। और वहाँ पे एक साधु की कुटिया है 3 किलोमीटर बाद उर्किया से, 0 पॉइंट से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले है। साधु भी अभी अपनी कुटिया में नहीं है, वो गांव में है। तो प्लान ये है कि हम सिर्फ जा करके जितने आगे तक जा सकते हैं वापस आ जाएं और फिर अपने कैंप दिवाली में ही रहें। दिवाली से लेकर फुरकिया तक घाटी के परली तरफ आपको इस तरह के झरने हर 50 मीटर में दिखाई देंगे, जो एटलीस्ट आपके ट्रैक को उतना थकाने वाला नहीं बना के रखेंगे। बट दिवाली से लेके फुरकिया तक का ट्रैक सिर्फ चढ़ाई है। ये रास्ता बंद है, ये शायद बरसात के टाइम पे या ये झाड़ियाँ गिरी हुई हैं और ये साफ़ नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस ट्रैक पे इस सीज़न में फ्रॉम दिस ईयर अभी तक कोई गया नहीं है। तो ये क्लियर किया है हमने थोड़ा रास्ता और आगे बढ़ते हुए दिवाली से हम ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और वो सामने ही ग्लेशियर चमक रहा है। ज़्यादा नहीं, बट इस रास्ते पे आपको बर्फ़ दिखनी शुरू हो जाएगी और इसके आगे बर्फ़ आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से फुरकिया 1 किलोमीटर और बचता है, बट रास्ते में बर्फ़ है और अब बादल भी आ रहे हैं। शाम को जैसे कल बारिश हुई थी, अगर आज बारिश हुई तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंटिन्यू। सो आवर प्लान इज़ टू रिटर्न बैक फ्रॉम हियर। देखिए सामने आपको पूरा रास्ते में बर्फ़ दिखाई देगी, जो थोड़ी मटमेले भी हो रखी है शायद कल की बारिश के कारण, और यही रास्ता है जाने का। सो आवर प्लान इज़ stop here, stay here for some time and then go back.
भाई यहाँ लगता है रास्ता भूल गया, समझ में नहीं आ रहा। वो देखो मेरा बैग वहाँ पड़ा है, मेरा वहाँ है, और आज नदी के सहारे चले तो ये दो पत्थर हैं, इनके आगे रास्ता नहीं मिल रहा। अगर ऊपर आए तो यहाँ जंगल है साला, आगे पता नहीं है रास्ता है कि नहीं है। कंधे हमारे ख़त्म हो गए बिल्कुल, इतना सामान लोग ऐसा लग रहा है जैसे 80 किलो का बोझ लेके दंड बैठे के मार रहे हैं हम दोनों। पता नहीं भाई आज पहला पड़ाव पे भी पहुंचेंगे कि नहीं, देखते हैं।